कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राहुल विक्की को गोद में उठा लेता है और कसकर उसे गले लगा लेता है। वो सोचता है कि मैंने मरने का सोचा था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका कौन है, ये क्या करता। उसने विक्की को चूमा, फिर उसे लेकर नीचे आ गया। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, तुम दादी के साथ खेलो, राहुल बोला। वो ऑफिस के लिए चल दिया। उसकी कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड से, जब से उसने कई अंडरवर्ल्ड ग्रुप्स को पकड़वाया है, सब इसके दुश्मन हो गए हैं। पर ये इतना कमज़ोर नहीं है, इसने अपनी असली पहचान कभी किसी के सामने नहीं आने दी। उसने राज को फ़ोन किया। राज, तुम्हें जो काम दिया था हो गया? हाँ, अभी अभी रोहन ने वो हॉल बुक करा लिया है, अब तो खुश, राज बोला। राज, मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं अब भूल जाऊंगा कि सिया ने मेरे साथ क्या किया। मैं सब भूल कर नए सिरे से जीऊँगा, विक्की के लिए, माँ पापा के लिए। सिया कभी मेरी लाइफ में थी ही नहीं, ना अब होगी। गुड, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ऑफिस पहुंचा और खुद को काम में बिजी कर लिया ताकि सिया को भुला सके। उसने सारे ऑफिस को हिलाकर रख दिया। वो पिछले सभी काम भी चेक कर रहा था। ऊपर से नीचे तक सारी कंपनी हिल गई। रोहन ने सिया को बताया कि हॉल अरेंज हो गया है। सिया और प्रीत बहुत खुश हुए। उन्होंने जोरों शोरों से शो की तैयारी शुरू कर दी। राहुल ने राज से कहकर उनके शो की पब्लिसिटी करवाई। सिया को हैरानी हुई। उसने फ़ोन किया तो उसे पता चला कि ये काम राज कर रहा है। उसने राज को फ़ोन किया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिया, माना कि अब तुम्हारा राहुल से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो क्या हम लोग तो दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प कर ही सकते हैं। ये हाल मेरे होटल में है। मेरे मैनेजर से जब मुझसे डील साइन करवाई तभी मैं तुम्हें पहचान गया था और तुम्हारी हेल्प ही तो कर रहा था। क्या मैंने कुछ गलत किया है? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा ही शो है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। राज ने राहुल को मैसेज किया। मैं जीत गया। उसने राहुल से शर्त लगाई थी कि वो सिया की हेल्प करेगा, पर राहुल का मानना था कि सिया नहीं मानेगी। राहुल ने रिप्लाई किया, गुड, कीप इट अप। सिया अपने काम में मस्त थी। जब राज आया वो भी सारी डेकोरेशन देखने लगा। सिया ने उसे रोहन से मिलवाया। राज, ये मेरा फ्रेंड रोहन है, और रोहन, ये राज, इस होटल का मालिक। दोनों एक दूसरे से मिले। राज तो एक बात पर अटक गया था कि सिया ने रोहन को अपना फ्रेंड बताया है। राज हाल में घूम रहा था कि वो प्रीत से टकरा गया। प्रीत बोली, देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? जी नहीं, पर गलती आपकी है, आप आकर मुझसे टकराई हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं बिजी हूँ। अगर काम में लेट हुआ तो सिया डांटेगी, इसलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। हेलो, मेरा नाम राज है, मैं भी सिया का फ्रेंड हूँ, लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, राज ने कहा। प्रीत ने सिया से पूछा, सिया, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? इस पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, ये मेरा पुराना फ्रेंड है। कोई नहीं, ये हमारी हेल्प करने ही आया है। मैंने ही तेरे पास भेजा है, सिया बोली। प्रीत और राज दोनों साथ में काम करते रहे। राज को प्रीत अच्छी लगने लगी थी। वो जहाँ भी जाती राज पीछे पीछे जाता। अगले दिन उनका शो था। सिया और रोहन ने सारी जांच एक बार दोबारा की कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सब होने के बाद वो घर आ गए। राज ने राहुल को बताया कि सब चले गए हैं। वो यहाँ आया, उसने सारी सेटिंग्स देखी, फिर कई बदलाव किए। वहाँ सिया का बड़ा सा पोस्टर लगाया जिस पर उस ब्रांड का यस आर नाम लिखा हुआ था। ये उसने इंट्रेस पर लगाया। फिर उसने दूर खड़े होकर ध्यान से देखा, फिर बोला, परफेक्ट, अब लग रहा है फैशन शो का वेन्यू है। अगले दिन जब सिया और बाकी सब आए तो सिया का पोस्टर देख हैरान रह गए। सिया ने रोहन की तरफ देखा। ये तुमने कब किया? मैंने नहीं किया, प्रीत से पूछो, सिया बोली। ये मैंने किया तुम्हारे जाने के बाद। मैंने सोचा ये तो बनता है। कैसा है? राज बोला। बहुत अच्छा है, प्रीत बोल पड़ी। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? हमारा बजट इतना नहीं है। मैं कहाँ से तुम्हें इतने पैसे दूंगी? मैंने मांगे हैं क्या तुमसे? सिया, तुम कभी कभी बहुत ही अजीब हो जाती हो। पैसा क्या दोस्ती से बढ़कर है? ओके ओके, सॉरी। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा चलो, शो शुरू होने वाला है। सब अंदर चले गए। शो बहुत ही सफल रहा। उन्हें कई नए ऑर्डर मिले। शो काफ़ी देर तक चला। राज का दिल प्रीत पर आ गया था। शो खत्म होने पर सिया तो चली गई थी। रोहन और प्रीत वहीं थे सामान समेटने के लिए।
राज भी उनकी हेल्प करने लगा। उसने प्रीत से पूछा, अब कब मिलोगी? क्यों? प्रीत, सच कहूँ मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। दिल करता है बैठकर तुमसे बातें करता रहूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे किसी ने ऐसी बातें आज तक नहीं की है। ठीक है, मैं बात घुमाना नहीं सीधी बात करता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? ऐसे कैसे? कुछ टाइम तो दो, मैं सोच कर बताऊँगी। प्रीत को अजीब लग रहा था। कुछ दिन यूं ही निकल गए। प्रीत ने डरते डरते एक दिन सिया को बताया। सिया बोली, क्या? राज और तुझसे? तूने क्या कहा? मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। देख, अगर वो तुझे पसंद है तो हाँ करना। मेरे ख्याल से तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें छल नहीं है। और अगर सीधे शादी के बारे में पूछा है तो धोखा भी नहीं देगा, सिया ने समझाया। सिया आकर लेटी ही थी कि प्रीत ने आकर एक कार्ड दिया। सिया, ये शादी का कार्ड आया है तुम्हारे नाम। सिया ने कार्ड देखा। माधव और रीना की शादी का कार्ड था। उसे राज से पता चला होगा। कार्ड के साथ एक कागज़ था जिस पर रीना का फ़ोन नंबर था। सिया ने झट से रीना को फ़ोन किया। हेलो यार, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। तुझे पता है कितना याद करते हैं तुझे हम। मैंने सोचा था कि तेरा बनाया हुआ लहंगा पहनूंगी शादी में, पर मैडम को तो फुर्सत ही नहीं है, रीना बोली। ठीक है बाबा, ले कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अब ठीक है, चल तू पता भेज, अभी आती हूँ। तेरी शादी के कपड़े मैं ही बनाऊंगी। अभी हफ्ता भर पड़ा है, मैं तैयार कर दूंगी। अच्छा, मेघा और दीपा को भी बुला ले, पर मेरे बारे में मत बताना, मज़ा आएगा, सिया बोली। मज़ा तुझे नहीं उन्हें आएगा। जनाब 4 साल से कोई खबर नहीं दी, अब वो तेरी खबर लेंगे। ले ले भाई, कह ले जो कहना है। गलती की है तो सज़ा भी सहनी पड़ेगी। चल ठीक है, मैं आती हूँ, सिया बोली। सिया ने प्रीत को बताया कि वो अपनी फ्रेंड्स को मिलने जा रही है। उसने प्रीत से भी साथ चलने को कहा, पर प्रीत को शोरूम में बहुत काम था। सिया रीना के घर पहुंच गई। रीना मिलकर बहुत खुश हुई। मेघा और दीपा भी मिलकर बहुत खुश हुई, पर मेघा बोली, सिया तूने 4 साल से हमसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? हमारा क्या कसूर था? देखो, उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि कुछ और सोच सकती। तुम्हें जो सज़ा देनी है दे दो, वो आंसू भरी आंखों से बोली। उन्होंने सिया को गले लगा लिया। सिया अपने साथ लहंगे लेकर आई थी। उसने रीना को दिखाए। रीना ने उसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए। सिया मेघा और दीपा से बोली, ये लो, तुम दोनों के लिए भी एक एक लाई हूँ। जो मैंने किया उसकी माफ़ी के तौर पर। वाह सिया, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो अभी सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, दीपा बोली। रीना ने सिया को अपनी फैमिली से मिलवाया। उसके मम्मी और दीदी घर पर ही थे। भैया और पापा बाहर के कामों में बिजी थे। उसने माँ और दीदी को लहंगा दिखाया। वो बहुत खुश हुए। रीना की मामी बोली, लहंगा तो तूने हमारा दिया हुआ पहनना था। तो रीना बोली, ठीक है, आप ना इसके पैसे दे दो, मैं ये पहन लूँगी। हाँ, ये भी ठीक है, हमने तो पहले भी पैसे ही देने हैं। पैसे देने के बाद ये हमारा लिया हुआ हो जाएगा, दीदी बोली। फिर सभी अपने कामों में लग गए। रीना ने लहंगा पहनकर दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वीडियो कॉल करके माधव को दिखाया। माधव को भी पसंद आया। उसे तो रीना हर हाल में अच्छी लगती थी। उसने फिर सिया से भी बात की और पुराने दिनों को याद किया। सिया, याद है हम लोग मूवी देखने गए थे, फिर एम्यूज़मेंट पार्क। वो भी क्या दिन थे यार। ए रीना, आज सारे फिर से एक बार चलें वही दोबारा। चलो चलते हैं, मज़ा आएगा, रीना ने कहा। और हमारी प्री वेडिंग शूट भी हो जाएगी। ओके। उन्होंने टाइम सेट किया और सारे निकल पड़े। सिया मना कर रही थी। वो बोली, मैं राहुल के साथ नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं माधव से कह देती हूँ, रीना बोली। उसने उसी वक्त माधव को फ़ोन किया। माधव बोला, नहीं राहुल नहीं आ रहा, वो काम में बिजी है। इतना बड़ा बंदा हो गया है, अब उसके पास टाइम कहाँ है। रीना ने सिया को कहा तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। राहुल को राज ने फ़ोन किया, यार तू क्यों नहीं चल रहा है? मज़ा आएगा, सभी आ रहे हैं। उसी दिन की तरह पार्क जाएंगे, मूवी देखेंगे, फिर खाना खाएंगे। तुझे पता है सिया भी आ रही है। जानता हूँ कि वो आ रही है, तभी तो मैं नहीं आऊँगा। बड़ी मुश्किल से उसे भूलने लगा हूँ। फिर दोबारा वो यादें नहीं यार, जीना मुश्किल हो जाएगा, राहुल बोला। और अगर मैं ये कहूँ कि सिया की रोहन से शादी नहीं हुई है और वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं तो क्या? राहुल ने सब कुछ छोड़कर एकदम से फ़ोन की तरफ देखा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ यार, सिया ने तुमसे झूठ बोला। क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तू अब भी उसे चाहता है तो दोबारा कोशिश कर कर पा ले उसे। ओके, मैं पहुँचता हूँ, बिना सोचे समझे राहुल ने कहा। सब एम्यूज़मेंट पार्क पहुँच गए। आज 5 साल बाद भी सब वैसा ही लग रहा था।
शिव माधव के साथ ही आया था। राज भी आ गया। सब एक दूसरे से मिले। वो चलने लगे तो राहुल की कार भी आ गई। राहुल बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। उसने चेरी कलर की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वो देखने में ही मॉडल लग रहा था। उसे देखकर सब खुश हुए सिवाय सिया के। सिया मेघा से बोली, मैं जा रही हूँ। मेघा बोली, रुक जा यार, अब यहाँ तक आ गए हैं तो चलते हैं प्लीज़, उसके कारण अपना टाइम क्यों ख़राब करें। सब पार्क में घूमने लगे। जब फेरिस व्हील की बारी आई तो फिर पहले की तरह मेघा और दीपा एक में बैठ गए। रीना माधव के साथ बैठ गई और राज और शिव दोनों एक में। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। अब राहुल और सिया ही बचे थे। सिया कहती, मैंने नहीं जाना, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी राहुल ने पकड़कर उसे अंदर बिठा दिया। वो दोनों फिर से एक साथ बैठ गए। सिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। राहुल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? फिर थोड़ा रुक कर बोली, उस दिन का भूत उतरा नहीं फिर से? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी रखैल बनने का, तुम मुझसे दूर ही रहो। राहुल कुछ नहीं बोला, बस बाहर देखता रहा। वो भी चुप हो गई। जब व्हील चल पड़ा तो राहुल बोला, मैं नहीं चाहता हमारी वजह से उनका प्री वेडिंग शूट खराब हो, इसलिए जस्ट कोऑपरेट। ठीक है, पर तुम मेरे नज़दीक नहीं आओगे और हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, समझे? सिया बोली। मैंने कब हाथ लगाया तुम्हें? क्या मैं लुच्चा लगता हूँ? जब हम साथ थे तब भी मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। फिर अब तो हम साथ भी नहीं हैं, अब क्यों करूँगा? राहुल की बातों में मस्ती थी। असल में राहुल उन लोगों में से है जो ना तो किसी से अपना दुख छुपा सकते हैं और ना ही खुशी। उसकी बातों से झलक ही जाती है। अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हें यहाँ आना ही था तो अपनी पत्नी और बेटे को साथ लाते। इस तरह किसी लड़की के साथ घूमना अपनी पत्नी को धोखा देना है। अगर उसे पता चल गया कि इस वक्त तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी खैर नहीं, सिया ने धमकाया। तुम मुझे जानती ही नहीं फिर? राहुल जो करता है अपने दिल की करता है, वो किसी की नहीं सुनता। और तुम्हें किसने कहा? वो अभी बोल ही रहा था कि व्हील रुक गया और उनका दरवाज़ा खुल गया। सिया झट से बाहर आ गई। फिर वो राहुल से दूर ही रही। मूवी में और रेस्टोरेंट में भी राहुल दूर से उसे देखकर खुश होता रहा। यहाँ वहाँ माधव और रीना अपना प्री वेडिंग शूट भी करते रहे। सिया वापसी में राहुल के बारे में ही सोचती रही। राहुल ऐसा क्यों है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता। मुझे उससे दूर ही रहना होगा। अगर सुबह ने देख लिया होता तो वो मुझे ये बुरा भला कहेगी क्योंकि मैं थर्ड व्हील बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चल बस, अब शादी में मिलेगा तो उससे दूर ही रहूंगी। प्रीत को राज का फ़ोन आया। हेलो यार, तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे नहीं, मैं बिज़ी हो गई थी। ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है, मैं तुम्हें और वेट नहीं करवाऊँगी। सच्ची? ये हुई ना बात? तुम्हें पता है कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, पर एक तुम ही पसंद आई हो मुझे। अच्छा बाबा, अब हो गया, मुझे काम करने दो। यार तुम भी अजीब हो, पर मुझे तुम पसंद हो, इसलिए है कि तू अजीब है। रोहन तेरे साथ काम करता है? हाँ, क्यों? बस यूँ ही। उसकी मुझे चिंता नहीं है, वो तो शादीशुदा है। कोई कुंवारा लड़का तो काम नहीं करता तेरे साथ। ये सब क्या है? और तुम्हें किसने कहा कि रोहन की शादी हो गई है? उसकी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो वो सिया के साथ, क्या इन दोनों की शादी नहीं हुई है? यार तू तो बस ही कर, पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है। एक लड़का था राहुल, सिया सिर्फ उसे चाहती है और किसी को नहीं, समझे? यूं ही गलत रिश्ते ना बनाइयो। ओके, अच्छा मैं तेरे पास आता हूँ। आधे घंटे में वो प्रीत के पास पहुँच गया। उसने आते ही उसे गले लगा लिया। तुम मेरे साथ चलो कहकर उसने प्रीत को कार में बिठा लिया। अब बताओ तुम क्या बता रही थी? क्या? वही कि सिया की शादी नहीं हुई वगैरह वगैरह। सिया की शादी नहीं हुई, इससे तुम्हें क्या लेना है? कहीं तुम सिया को तो नहीं चाहते? प्रीत बोली। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, मैं तो राहुल के लिए पूछ रहा था, राज बोला। राहुल, तुम उसे जानते हो? हाँ, उसी तरह जैसे तुम सिया को जानती हो। राहुल घर आ गया था। विक्की उसके पास भाग कर आया और अपनी तोतली भाषा में कुछ कुछ बताने लगा। राहुल भी उसे गोद में बिठाए उसकी बातें सुनकर रिएक्ट कर रहा था। तभी राज का फ़ोन आया। हेलो, एक बात बताऊं, बहुत बड़ी खुशखबरी है यार। अच्छा पहले बताओ बदले में क्या दोगे मुझे? बात तो बताओ, फिर सोचेंगे। अच्छा सुनो, सिया की शादी नहीं हुई है और वो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहती। क्या? पर ये बात तुमने कल भी तो कही थी। कल मुझे कंफर्म नहीं था, आज पक्के तौर पर कह रहा हूँ। ओके थैंक्स यार, दिल खुश कर दिया। उसने खुशी से विक्की को कसकर गले लगा लिया। विक्की ने पूछा, हैप्पी पापा? हाँ, बहुत जल्दी हैप्पी। अब जल्दी तेरी मम्मी को ले आएंगे। ये है, मम्मा आएगी। विक्की खुश हो गया।
आज माधव और रीना की शादी थी। राहुल तैयार हो रहा था। उसने रॉयल ब्लू 3 पीस सूट पहना था। बिक्की भी तैयार हो गया था। उसने भी बिल्कुल राहुल जैसे कपड़े पहने थे। दोनों ने खुद को शीशे में देखा। बिक्की बोला, बिक्की पापा सेम। शादी मैरिज पैलेस में थी। सभी आ गए थे। प्रीत भी सिया के साथ आई थी। राज ने बुलाया था उसे। वहां आते ही वो राज के साथ हो ली। सिया को भी साथ चलना पड़ा। तभी वहां राहुल भी आ गया। राहुल बिक्की को लेकर राज के पास आ गया। बिक्की सिया से लिपट गया। मम्मा मम्मा पापा, ये मम्मा। राहुल बिक्की को पकड़कर वहां से ले गया। सिया उसे देखती रह गई। राहुल तो बच्चे को संभाल भी नहीं सकता है, ये इसकी माँ को क्यों नहीं लेकर आया। उसका मन जाने क्यों बिक्की को देखकर दुखता था। शादी में सभी दोस्त नाच रहे थे। रीना और माधव फेरों के लिए गए हुए थे। तभी किसी ने अनाउंस किया कि राहुल गाना गाएगा। सभी उस ओर देखने लगे। राहुल ने स्टेज पर आकर बोलना शुरू किया, ये गाना उसी के लिए है जो मेरा प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। सिया, तुम ही मेरा प्यार हो हमेशा के लिए, सिर्फ तुम। ये गाना तुम्हारे लिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सबने तालियां मारी। राहुल सिया को ढूंढ रहा था पर सिया वहां से चली गई थी। शादी बड़े शानदार ढंग से संपन्न हो गई। रीना की विदाई के बाद सभी लोग चले गए। राहुल ने सिया को फ़ोन किया। वो बोला, सिया अभी तक नाराज़गी दूर नहीं हुई। चलो मेरे से नाराज़ रहना है रहो। अगर वक्त हुआ तो माँ से मिल लेना आकर। मैं नहीं आ सकती, तुम आंटी से कहना वो मेरे शोरूम आ जाएं। माँ को जब से अटैक हुआ है वो चल फिर नहीं सकती। सिया, क्या ये कब हुआ? किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे तो पता ही नहीं। सिया आंटी से बहुत प्यार करती थी। वो सुनकर हैरान हो गई। वो बोली, ठीक है मैं कल ही आती हूँ। सिया घर आकर भी आंटी के बारे में ही सोचती रही। कमाल है, मैंने राहुल के साथ उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया। आंटी, अंकल, टीना, मैंने कभी किसी से बात भी नहीं की। मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। राहुल को दूर करने के और भी तरीके हो सकते थे। चलो कोई नहीं, आंटी से मिल आऊँगी, माफ़ी भी मांग लूँगी। ये राहुल आज भी मेरे लिए गाना गा रहा था। क्या उसे सुबह का कोई डर नहीं है या इसका दिमाग ही खराब हो गया है? सिया सोचे जा रही थी। राहुल ने इसी तरह कॉलेज कंपटीशन के टाइम पर गाना गाया था और सबको बताया था कि वो मुझसे प्यार करता है। तब वो कितना खुश हुई थी। प्रीत ने उसे मन ही मन मुस्कुराते देखा तो पूछा, क्या बात है, राहुल का गाना सुनकर बहुत खुश लग रही हो। सच में राहुल है बहुत बिंदास, किसी से नहीं डरता। कितने आराम से उसने सबके सामने कह दिया कि सिया वो है जिसे वो प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। जिगरा है बंदे में। तुझे पता है प्रीत, जब हम कॉलेज में थे तो इसने कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन के टाइम स्टेज पर सबके सामने इसी तरह कॉन्फ्रेंस किया था और सारे कॉलेजेस को पता चल गया था कि ये मुझे चाहता है। वहाँ भी इसने यही गाना गाया था। तब बात और थी, अब उसकी बीवी है, बच्चा भी है। वो इस तरह कैसे कर सकता है, समझ नहीं आता। प्यार बड़ों बड़ों को पागल कर देता है। अब राज को ही देख, सारी शादी में मेरे पीछे ही घूमता रहा। राज अच्छा लड़का है, तुझे खुश रखेगा, सिया ने कहा। सुबह राहुल के घर आ रही थी। वो अक्सर आती जाती थी। राहुल की माँ उसे पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि अब सिर्फ सुबह ही उनकी बहू बन सकती है। सुबह भी बिक्की को अपने बस में करके राहुल से शादी करना चाहती थी। वो आज भी इसलिए आई। बिक्की बाहर ही नैनी के साथ खेल रहा था। सुबह उसके पास जाकर बोली, देखो आंटी आपके लिए क्या लाई है। उसने बैग में से टेडी बियर निकालकर बिक्की को दिखाया, पर बिक्की नैनी के पीछे छुप गया। बोला, बिक्की लाइक स्पाइडरमैन, नो टेडी। मतलब बिक्की को टेडी नहीं पसंद है, उसे स्पाइडरमैन पसंद है। सुबह को चिढ़ मची पर वो बोली, ओ आई एम सॉरी, आंटी को पता नहीं था ना इसलिए ले आई। आगे से स्पाइडरमैन ही लाएंगे, ओके। आंटी कहाँ हैं? सुबह ने नैनी से पूछा। वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हैं। ओह, फिर मैं चलती हूँ, आंटी से बता देना कि मैं आई थी। सुबह वहाँ से बाहर जा रही थी कि सामने से सिया आती दिखाई दी। वो उसे देखकर हैरान रह गई। जी, आपको किससे मिलना है? सुबह ने जानबूझकर ना पहचानने का नाटक किया। हेलो सुबह, कैसी हो? मुझे आंटी के बारे में पता चला था, सो आंटी से मिलने आई हूँ। तुम सिया हो? ओह, आंटी तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हैं अंकल के साथ। मैं भी जा रही हूँ, तुम क्या करोगी, कहकर वो चली गई। सिया भी बिना अंदर गए वापस हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना सुबह से होगा। उसे तो ये तो पता था कि वो उस घर में जाएगी तो सुबह से मिलेगी, पर इस तरह गेट पर ही मिल जाएगी ये नहीं सोचा था।
सिया का ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया था। राहुल ने 2 नए शोरूम राज के नाम पर ले दिए। वहाँ सिया के ब्रांड के कपड़े ही रखे थे। सब सोचते थे कि SR ब्रांड का मतलब सिया और रोहन है, जबकि सिर्फ सिया ही जानती थी कि SR का मतलब सिया और राहुल है। वो अपने नाम के साथ किसी और का नाम नहीं रख सकती थी। राहुल को भी अब ये लगने लगा था, क्योंकि रोहन का सिया के बिजनेस में कोई शेयर नहीं था। सारा पैसा सिया अकेली का था, जो उसने अपना घर बेचकर लगाया था। सिया को इंडिया आए हुए महीना हो गया था। उसे अपना घर याद आया। वो अपने गांव गई। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गई तो उसे पता चला कि घर खाली है, उसमें कोई नहीं रह रहा है। उसने पूछा, घर किसके नाम पर है? मुझे अब ये वापस लेना है, आप प्लीज़ ऑनर से बात करो। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे घर के ऑनर का नंबर दिया और नाम पता दिया। सिया ने जैसे ही वो नाम पढ़ा वो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें ऑनर के नाम के आगे सिया लिखा हुआ था और फ़ोन नंबर राहुल का था। ये नंबर सिया को अब भी याद था। उसे मेघा, दीपा, रीना, यहाँ तक कि खुद का भी नंबर भूल गया था, पर राहुल का 4 साल पहले का नंबर भी उसे अभी तक याद था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल के साथ उसने इतना सब किया, उसके बाद भी राहुल ने उसका घर उसी के नाम पर खरीद कर रख दिया। एक केयर टेकर भी रख दिया था, जो पीछे से घर की केयर कर रहा था। वो जब घर गई तो और भी हैरान रह गई, क्योंकि घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। उसका मन भर आया। उसने देखा कि एक एक चीज़ वहीं पड़ी है जैसे 4 साल पहले थी। केयर टेकर ने बताया, राहुल साहब हर साल एक ही तारीख को यहाँ आते हैं और 2 दिन रहकर जाते हैं। सिया ने वो डेट सुनी तो उसकी सांसें रुक गई। ये वही डेट थी जब राहुल उससे यहाँ मिलने आया था। केयर टेकर बोले जा रहा था, वो 2 दिन यहाँ रहते हैं और फला फला जगह घूमने जाते हैं। सिया को आज भी याद था, ये वही जगह थी जहाँ वे उस दिन घूमने गए थे। राहुल को सब याद है। मैंने उसे इतना दुख दिया, वो फिर भी ये सब करता है। क्यों राहुल, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? क्यों? मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। उसे खुद के प्यार पर नाज था कि उसने अपने प्यार की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, पर आज उसे अपना प्यार राहुल के प्यार के आगे छोटा लग रहा था। राहुल उसे सच में नहीं भूल पाया। वो जो शादी में कह रहा था, गाना गा रहा था, सब सच था। राहुल जब इतना प्यार करता था तो क्यों शादी की सुबह से? मना कर देते, कह देते मुझे बिजनेस नहीं चाहिए। जब इतना सब किया तो मेरे लिए सब छोड़ देते। सिया अपने पापा की तस्वीर के आगे रोने लगी। पापा, मैंने खुद अपना प्यार खो दिया। मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। पापा, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। राहुल तो आज भी मेरा वेट कर रहा है, पर मैं उस छोटे से बच्चे से उसके माँ बाप का प्यार नहीं जुदा कर सकती। मेरे कारण वो अलग हो, मैं नहीं चाहती। सिया सोच रही थी। उसके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि राहुल को फ़ोन करे, पर दिमाग कह रहा था कि इससे राहुल का शादीशुदा जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि राहुल ने पहले ही कह दिया है कि वो सिर्फ इसे ही प्यार करता है। वो सब कुछ छोड़कर इसके साथ हो जाएगा। पर फिर उसका दिल कहता कि राहुल ने तेरे लिए इतना कुछ किया है, एक थैंक यू तो बनता है। बहुत सोचने के बाद उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो राहुल, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मुझे आज पता चला कि मेरे पापा का घर तुमने खरीद कर मेरे ही नाम पर कर दिया है। मेरे लिए ये बहुत ही कीमती था। थैंक यू राहुल, सिया ने रोते हुए कहा। तुम कहाँ हो? तुम रो क्यों रही हो? देखो, ऐसे नहीं रोते। सिया, क्या हुआ? रुको, मैं आता हूँ। सिया को रोते सुन राहुल का दिल बैठा जा रहा था। उसने फ़ोन काटते ही गांव के प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया। उसे पता चला कि सिया अपने गांव वाले घर आई हुई है। वो उसी वक्त कार उठाकर वहां के लिए निकल पड़ा। सिया अपने पापा को याद करके रो रही थी। पापा, आप क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं है। वो बैठी रोए जा रही थी। वो रोते रोते वहीं नीचे ही सो गई। राहुल आया तो उसने सिया को नीचे फर्श पर सोते हुए देखा। उसने नीचे गद्दा बिछाया और बचाकर सिया को उस पर लिटा दिया। फिर सिया पर कंबल दे दिया, क्योंकि सर्दियां शुरू होने लगी थी। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ ठंड ज़्यादा थी। राहुल ने किचन में जाकर खाना बनाया। उसने सिया की पसंद की भिंडी की सब्जी बनाई, दाल चावल बनाए। वो घर में अकेला रहता था तो सब कुछ बनाना सीख गया था। खाना की खुशबू से सिया की नींद खुल गई। उसे पहले के दिन याद आ गए जब वो सोकर उठती थी और पापा किचन में खाना बना रहे होते थे। वो भागकर किचन में आई, पर राहुल को देखकर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फिर रोने लगी। राहुल ने आकर उसे संभाला।
तुम फिर रोने लगी। अगर रोना ही था तो यहाँ आई ही क्यों? अंकल ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हें रोता देख उनका दिल दुख रहा होगा। चुप हो जाओ, उनको भी सुकून मिलेगा। राहुल ने उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाया। सिया कुछ देर बाद चुप हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वो राहुल की बाहों में है। उसने खुद को राहुल से अलग किया। उसने राहुल से कहा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम फ़ोन पर रो रही थी तो मेरा दिल नहीं माना, सो मैं आ गया। तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहाँ। अब तुम मुझे भूल जाओ और अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ। राहुल, ऐसा नहीं होता। अब तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मेरा रेपुटेशन खराब होगा। लोग मुझे घर तोड़ने वाली कहेंगे। राहुल को उसकी बातों से ये पता लग गया कि वो सोचती है कि मेरी शादी हो गई है और विक्की मेरा बेटा है। वो भी सिया को और सताने के लिए कहता है। सिया, प्यार के आगे परिवार नहीं देखना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। राहुल, प्यार कुर्बानी का नाम होता है। मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। अगर तुम ज़्यादा जोर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा था, तो आज मैं कैसे अपनी खुशी के लिए तुम्हें अपना लूँ? मेरी खुशी के लिए? तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो मैं खुश हो जाऊँगा? जिस्म से जान निकाल कर तुम उसके जीने की उम्मीद करती हो। किसने कहा तुम्हें मुझसे दूर होने को? राहुल उससे पूछे जा रहा था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है राहुल। मैं कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में, सिया ने समझाया। तुम इतनी आसानी से ये कैसे कह रही हो? तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे सिवा तुम भी किसी की नहीं हो सकती। सिया है तो राहुल है। राहुल ने उसके दोनों कंधे पकड़ कर कहा। सिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, राहुल, तुम पागल हो गए हो। अभी तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। चलो खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। सिया को समझ आ गया था कि राहुल पर किसी बात का असर नहीं होगा, इसलिए उसने खुद ही बात खत्म कर दी। राहुल उसकी बात सुनकर किचन में गया। सिया भी उसके साथ खाना डालने लगी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सिया ने कोई बात नहीं छेड़ी। राहुल भी चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में सोने जाने लगे तो राहुल बोला, सिया, तुम यहाँ बैठो, मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। इतने साल मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने रोहन से शादी कर ली है। तुम्हें पता भी है क्या बीती थी मुझ पर, कैसे मैंने वो साल गुजारे हैं। एक तरफ कंपनी डूब गई, पापा को अटैक हो गया, और दूसरी तरफ तुम मुझे छोड़कर रोहन की हो गई। मैं इतने बड़े झटके कैसे झेल पाया? तुमने कभी जानने की कोशिश की है? मैं तुम्हारे पापा की डेथ पर भी इसी आस से आया था कि शायद तुम कह दो कि वो सब झूठ था। राहुल, मैंने रोहन से शादी नहीं की, पर तुम उस वक्त भी रोहन के साथ ही थी। मुझ पर क्या बीती कभी सोचा है तुमने? मैंने कैसे ये 4 साल जिया है ये मैं ही जानता हूँ। तुम्हारे बिना जीने वाला एक एक पल मरने लायक था मेरे लिए। ये तो उस दिन जब राज ने बताया कि तुम्हारी रोहन के साथ शादी की बात झूठी थी, तब जाकर मुझ में जान आई। तब एहसास हुआ कि अभी जिंदा हूँ मैं। राहुल आज कितने सालों बाद किसी से ऐसे बात कर रहा था। वो अपने सारे दिल का दर्द आज सिया को बता देना चाहता था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपके दिल को छू लेगा। तो अगले भाग को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।